तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 44 से। तो पढ़ेगा दोस्तों आप लोग सवाल को। एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक कार है, ठीक है, और ए स्थान है ए और स्थान है बी। तो ए से बी तक मतलब ए से लेकर बी तक जाती है और कह रहा है ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी, मतलब ए से बी की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और लिखा है को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। मतलब जब इधर से जाती है उस साइड में, ठीक है, वहाँ तक जाती है तो इसकी स्पीड होती है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में, और जब लौट के आती है तो स्पीड हो आती है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग एक फार्मूले को यहाँ पर याद करिएगा। जब भी आपसे कहा जाए औसत चाल कितनी होगी, क्या कहा जाए, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। कहने का मतलब है कि आपकी पहली वाली चाल जो है वो आपकी s1 हो जाएगी और दूसरी चाल आपकी हो जाएगी s2। और दोस्तों ये फार्मूला आपका कब लगेगा, जब आपकी डिस्टेंस बराबर रहेगी, दूरी जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी, तभी ये फार्मूला आपका काम करेगा। अगर दूरी को चेंज करेंगे तो आपका फार्मूला काम करना बंद कर देगा, तो वहाँ पर आपको बेसिक से लगाना पड़ेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूरी आपकी वही रहे जितने में पहले जाएंगे और उतनी ही दूरी पर वापस आएंगे, ठीक है। तो देखिए जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी सेम है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने आप फार्मूला लिख दिया, इसको हल करेंगे हम लोग। देखिएगा 2 इंटू S1 60 इंटू S2 40 अपान में S1 प्लस S2, तो 60 40 कितना हुआ, 100। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना बन चुका है। आपके 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे और यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे, 6 दूना 12 चौक 48। तो 48 दोस्तों आपका आएगा, कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। तो आप लोग दोस्तों इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और बस आपका सवाल बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अगर आपको तरीका पसंद नहीं आया है दोस्तों तो इसके बाद और देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपसे सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। 45 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। मतलब कोई दूरी है, क्या होता है, पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस आती है कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे कहा गया औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज़ कि एक स्थान से जाती है दूसरे स्थान पर और लिखा वहाँ से वापस आती है। इसका मतलब आपकी दूरी कितनी है, आपकी दूरी बिल्कुल सेम है। और जब आपकी दूरी सेम होती है तो आपका औसत चाल कितना होता है, मैंने अभी आपको लिख कर बता दें सूत्र क्या होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 इंटू S1 S2 अपान S1 प्लस S2, ये होता है ना। देखिए 2 गुणा S1 कितना है 20, S2 कितना है 30, अपान में कितना 20 30 कितना 50, तो इतना आपका बनाना। अब दोस्तों इसको आप हल करिएगा तो क्या करेंगे आप लोग इसको 5 से जीरो जीरो काट देंगे, ठीक है। 5 एकन 5 5 चौका 20, कितना आपका बना, 4 दूना 8 3 24, तो आपका बना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है और वो काम क्या है, आपको इस वाले फार्मूले को अपनी कॉपी पर नोट करना है। और ये फार्मूला जब लागू होगा जब आपकी दूरी समान हो, याद रखिएगा दूरी समान हो, मतलब जाना आना जो दूरी आपकी रहेगी वो आपकी बराबर होनी चाहिए। बस आप लोग सीख गए होंगे अब तो आप लोग आसान तरीके से ही लगा सकते हैं आसानी से। और आगे देखिएगा इसके बाद, ठीक है। देखिए आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 46, इसको देखिएगा। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है।
देखिए एक निश्चित दूरी है और जब जाती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। लिखा है कि उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने का कुल औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए एक निश्चित दूरी है, वहीं तक जाना है और वहाँ से आना है, मतलब दूरी बराबर है। अगर जाने आने में दूरी सेम है तो फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? औसत गति का मतलब औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। देखिए 2 × s1 कितना है 60, s2 कितना है 40 और अपान में क्या करेंगे 60 + 40 कितना होगा आपका 100। जी हाँ दोस्तों, इतना आपका बिल्कुल सही है। आप लोग फटाफट से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और देखिए 6 दूना 12 चौक 48, तो आपका आएगा 48 और क्या होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में प्रश्न नंबर 47 को, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कह रहा है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ क्रमशः और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस प्रकार से 4 दूरियाँ हैं, 4 क्रमिक दूरियाँ हैं और कितने कितने किलोमीटर की हैं? 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी ये है, ये भी 6 किलोमीटर की है, ये भी 6 किलोमीटर की, ये भी 6 किलोमीटर की। और तय करने में मतलब इसकी चाल कितनी है? चाल आपको देखिए अलग अलग, चाल अलग अलग है। तो आप पहले दोस्तों इसको देखिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। सवाल को समझ लीजिएगा, सवाल तो बिल्कुल आसान तरीके से लगेगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी बात समझना है। पहली जो क्या लिखा हुआ है कार है, ठीक है। पहली कार की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे 25। दूसरे की है 50, तीसरे की है 75, चौथे की है 150। ये इनकी स्पीड का अनुपात है, ठीक है। क्या है इनकी स्पीड? ये आपका स्पीड, ठीक है। और दोस्तों अब आप क्या करेंगे? अब आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका निकालना है एलसीएम। तो फटाफट से निकालिएगा आप लोग। तो 25, 50, 75, 150 कितना आपका आएगा? आपका दोस्तों 150 ही आएगा, ठीक है। और दोस्तों जो आप यहाँ पर निकालेंगे ना, ये क्या आपका निकल जाएगा? जी ये दोस्तों आपका निकल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। क्या निकल के आया? डिस्टेंस निकल के आया। देखिए इस तरीके को सीखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप तरीके को सीख लेंगे तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आपकी चाल का जो मतलब चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50, 75, 150 और आपकी दूरी कितनी? 150 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे समय के, क्या होता है? दूरी बटे चाल, मतलब 150 बटे 25 करेंगे, इस प्रकार से होगा ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि आपका कितना आ जाए 150। तो 25 छंगा कितना होता है? 150। 50 तियाँ होता है 150। 75 दूना आपका होता है 150। 150 एकन 150। तो ये जो दोस्तों आपका आया, ये आया आपका है समय का अनुपात। बात को समझिएगा, ये क्या आया है? समय का अनुपात, मतलब एक तरीके से समय आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। आपका समय निकल के आ चुका है, आपकी दूरी निकल के आ चुकी है, आपकी चाल यहाँ पर दे रखी थी। अब आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। और दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पर काम बताया है, ये काम आप किसी में भी कर सकते हैं, चाहे 2 चालें दे रखी हो। देखिए 2 वाले के लिए मेरा एक फार्मूला है, उसको नोट कराया होगा आपने, और उसके ज़्यादा के लिए आप ये काम करेंगे, ठीक है। सभी की चालों को लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम होगा वो आपकी दूरी होगी और वही दूरी जो है आपकी, मतलब इस प्रकार से आपका समय जो है समय बढ़ जाएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा इस दूरी पर उसकी औसत चाल कितनी है। अब आपको निकालनी है औसत चाल। औसत चाल, एक तो दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ लिया है, दूसरा देखिएगा औसत चाल में क्या होगा, आपका होगा बराबर कुल दूरी। क्या होगा? कुल दूरी और बटा में क्या होगा? कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी? अब आप यहाँ पर यही बात आपको देखनी है, कुल दूरी। देखिए जो आपका यहाँ पर आया है 150 किलोमीटर, ये सिर्फ इतनी दूरी आई है, ठीक है। इतनी दूरी आई है 150 किलोमीटर। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है कि जो आपकी दूरी 150 आई है ना, ये सिर्फ सिंगल वाली एक आई है, लेकिन उसने क्या कहा है 6 किलोमीटर की 4 दूरियाँ हैं। तो एक ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 4 दूरियाँ। इसका मतलब उसको क्या होगा कि 150 गुणा 4 कर देंगे, ये दूरी आपकी हो गई। बटा में कुल समय। कुल समय कितना? ये समय आपका लिखा हुआ है, कितना आपका है, जोड़ेगा इसको, कितना है 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। 12 से यहाँ कर देंगे भाग। अब इसको आप कर दीजिएगा हल। 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 3 एकन 3, 3 5 15, कितना बना? 50। तो औसत चाल जो आपकी होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, औसत चाल। अब आप सभी लोग सवालों को समझ चुके होंगे, ठीक है। इस सवाल को आपने समझ लिया होगा
और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि चाल आपको चाहे 3 दे रखी हो चाहे 4 दे रखी हो, अगर दूरी सेम हो ठीक है तो आप इस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सीख चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए है 48 नंबर, 48 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। बात को समझिएगा, एक निश्चित दूरी है 150 किलोमीटर के, और एक आदमी करता क्या है, मोटर चालक ये जाता भी है और वहाँ से वापस भी आता है। इसका मतलब जितनी दूरी पर जाएगा उतनी से वापस आएगा। दूरी है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर गया और वापस आ गया, दूरी बिल्कुल सेम है बस। तो अब आपको यहाँ पर देखिए 2 चाल रखिए ना, जाना आना, तो इसके लिए आपको पता है औसत चाल। और मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल, क्या होता है 2 इंटू S1 अपान S1 प्लस S2 ये होता है। देखिए 2 इंटू S1 कितना है 50, S2 कितना है 30, और बटा में दोस्तों क्या करेंगे 50 30 कितना हुआ 80। तो इस प्रकार से आप लोग इतना कर लेंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 2 एकन 2, 2 चौका 8, आपका बना कितना है यहाँ पर तो 53 15, आपका बना है 150 बटा में आपका बना है 4। और आपको यहाँ पर दोस्तों इसको भी हल करना है, तो 4 से काट दीजिएगा फटाफट से, 4 एकन 4, यहाँ पर देखिएगा 4 3 12 बचा 3 30 हो गया, 4 7 28 4 2, तो 37.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, 37.5 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल आपके लिए आ चुका है 49 नंबर, 49 नंबर। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। देखिए किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, मतलब जाता भी है और लौटता भी है। तो वापसी आता है मतलब दूरी सेम आपकी रहेगी, और जब दूरी सेम रहती है तो आपकी स्पीड मतलब औसत चाल क्या होती है, ये होती है 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2। देखिए S1 माने पहली वाली चाल जाने के लिए, S2 मतलब आने के लिए। ठीक है, ये चाल होगी 2 इंटू देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 16 से वापस आता है, अपान में कर देंगे 4 + 16 कितना आपका होगा 20। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, आपका कितना बना, आपका बना है 32 बटा 5। इसको भी दोस्तों आप लोग हल करिएगा, 5 छक्का 23 बचा 2, 5 चौका 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 50। और दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि जब आपको ढेर सारी चालें दे रखी होती हैं तो उसके लिए हमारा क्या तरीका होता है, बस वही तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियाँ, 4 क्रमिक मतलब इस प्रकार से दूरी है। ठीक है, 4 दूरियाँ 1 2 3 4। ठीक है, 4 दूरियाँ हो गई। ठीक है, ये दूरी दोस्तों आपके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और कह रहा है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपकी स्पीड का आपको यहाँ पर रेशियो रखा है। ठीक है, मतलब स्पीड आपको दे रखी है। मैंने आपको तरीका बताया है कि आप सबसे पहले एक काम करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 60। ये आपका क्या होगा, ये आपकी होगी दूरी, ये क्या होगा आपका, ये होगी दूरी। और समय कितना आएगा, समय देखिए टाइम देखिएगा, देखिए 10 छंगा 60। ठीक है, 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, 60 एकन 60, ये आपका समय हो गया। इतना काम कर लिया। अब आपको निकालना है औसत गति। अब आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला, औसत गति क्या होता है बताइए ज़रा। तो होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए 60 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो सिर्फ इतनी से इतनी एक पार्ट है, और आपको 4 पार्ट करना है। तो आप क्या करेंगे 60 में गुणा कर देंगे 4 से, और बटा में कुल समय आपका ये लिखा हुआ है 6 3 9 2 11 1 12 इतना होगा। ठीक है, हल करिएगा 12 एकन 12, 12 पंचे 60 और 5 चौका आपका होगा 20। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल हो जाएगी, कितनी होगी दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा
प्रश्न नंबर 51। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक कार जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखिए क्या होता है, निश्चित दूरी को तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तो जाती भी है और वापस भी आती है, निश्चित दूरी है। तो मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला कि जब निश्चित दूरी होती है तो आपका औसत चाल क्या होता है। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, औसत चाल बराबर 2 इंटू S1 अपान में आपका S1 + S2, ये होता है फार्मूला। 2 इंटू S1 कितना है 60 और इंटू S2 कितना 40 अपान में S1 + S2 मतलब कितना जोड़िएगा 100। 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे और देखिए 2 छंग 12 चौक 48, तो आपका आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे यहाँ पर, तो इसको आप लोग देखिएगा। एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। बस की औसत चाल होता है कुल दूरी कुल समय। आपको दो ही चीज़ रखी हैं कि इतनी किलोमीटर दूरी है, इतना समय लगता है, तो आपको चाल निकालनी है। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी दोस्तों आपके कितनी है 1488 किलोमीटर, बटा में दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, समय कितना 24 घंटा। अब इसको दोस्तों आपको हल करना है, तो आप लोग इसको हल करिएगा। किससे आप काटेंगे बताइएगा जरा। 12 से काटेंगे, ठीक है। 12 × 24, 12 × 1 12 बचा कितना 2 हो गया 28, 12 दूनी 24 और 4 48, 12 चौक 48। 2 से काटेंगे 2 एकदम, देखिए यहाँ पर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो आपका बनेगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बाद देखना है प्रश्न नंबर 53 को। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक व्यक्ति है, स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। मतलब क्या है कि एक निश्चित दूरी है, वहाँ तक गया भी है और आया भी है, और इसकी चालें आपको रखी हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आया है। आपको निकालना है औसत चाल। तो आपको यहाँ पर ये तो दे गया है कि मतलब एक दूरी तक जाना है, उसको वापस आना है, तो इसके लिए औसत चाल आप क्या होगी, औसत चाल फार्मूला क्या होता है 2S1 S2 अपान में क्या होता है S1 + S2 ही होता है। देखिए 2 इंटू S1 कितना है 5, S2 कितना है 4, अपान में आप क्या करेंगे 5 4 कितना हुआ 9, तो आपका कितना बनेगा 5 दूना 10 चौका 40 बटा में 9 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, सवाल आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है, दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से सवाल कर रहा है कि 240 किलोमीटर की दूरी और 240 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये दूरी तय करता है अगली वाली जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, यही है सवाल ना, ये कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है, मैं आपको बता रहा हूँ उतनी जल्द से कि आपकी दूरी अगर सेम है, अगर दूरी सेम है, चाहे जाना आना हो, मतलब जाए वापस आए, चाहे सवाल ऐसा हो और चाहे कैसा भी हो, ठीक है, दूरी सेम की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता चुका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर भी आप उसी फार्मूले को लगाएंगे और आपका आंसर भी निकल के आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने एक ही बात कही है कि दूरी आपकी सेम हो। तो भाई यहाँ पर कंडीशन है, सवाल लिखिए, देखिए औसत चाल क्या होता है 2S1 S2 अपान S1 + S2, 2 इंटू 40 इंटू 60 ये कर देंगे आप लोग यहाँ पर, बटा में क्या करेंगे, बटा में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, आगे देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 चौका 8 छंग 48, आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोस्तों क्या होता है, आपका होता है फार्मूला। और यहाँ से आपका देखिए एक चीज़ निकल गया यहाँ पर कि जो आपका चाल होती है ना, स्पीड, ये क्या होता है कि ये समानुपाती होती है 1/r 1/t के, मतलब समय के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझिए आप लोग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि अगर आपको चाल का अनुपात रखा है, अगर मान लीजिए चाल का अनुपात किसी का भी है 5:4, तो समय की अगर बात करेंगे समय कितना होगा, तो समय का अनुपात आपका हो जाएगा 4:5। बस आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है, कि जो भी चाल का आपका अनुपात होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। और दूरी का अनुपात तो वही होता है जो चाल का होता है, लेकिन समय का अनुपात चाल के अनुपात के विपरीत होता है। मेन पॉइंट आपका यही है और आपको इसी पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और चलिए हम सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे और आप समझते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि आपके सवाल कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 3/4 गति, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा। 3/4 गति मतलब क्या है कि अगर उसकी गति पहले थी 4, ठीक है, पहले कितनी थी उसकी गति, पहले कितनी थी, पहले थी 4, और अब कितनी हो गई, अब हो गई उसकी गति 3। बात को समझिएगा कि जो उसकी स्पीड है ना, ये अगर पहले मान लीजिए 4 थी तो अब हो गई 3। ठीक है, अगर आपकी गति या मतलब चाल जो है वो 4 से घटकर 3 हो गई, तो अब आप बताइएगा समय कितना होगा आपका। समय का रेशियो आपका हो जाएगा 3:4। आप कहेंगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जो चाल का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मान लीजिए अगर किसी भी दूरी को पहले तय करने में 3 घंटे का समय लगता था, तो अब लग रहा है 4 घंटे का, मतलब पहले 3 यूनिट तो अब 4 यूनिट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अंतर निकालें आपका आएगा 1 यूनिट। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो देरी हो रही है 20 मिनट की, पहले अगर 3 था अब 4 हो गया, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 20 मिनट। अब आप देखिए क्या पूछा गया, लिखा है कि तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। उसका सामान्य समय, सामान्य समय क्या होता है, सामान्य मतलब जितना पहले समय था उतना, जितना पहले था। अगर आप देखिए पहले की चाल ये है और पहले का समय ये है, तो पहले का समय आपको निकालना है तो 3 की निकाल दीजिए, वैल्यू कितनी होगी, 20 × 60, तो आपका 60 मिनट वाला जो होगा यही दोस्तों आपका क्या होगा आंसर। तो अब आप लोग बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कि उसका सामान्य समय कितना है, 60 मिनट। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सभी सवाल दोस्तों आपको बिल्कुल एक ही टाइप के मिलेंगे, तो आप लोग की अच्छी तरीके से यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 55 को, यहाँ पर 56 को देखिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, इससे पहले कौन सा था, 55, ठीक है सही है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि गति जो है वो 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटा देर में पहुँच पाता है। उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा। देखिए यहाँ पर स्पीड की दोस्तों अगर बात करें तो 3/4 कह रहा है। 3/4 का मतलब अगर पहले 4 थी, अगर पहले 4 थी तो अब कितनी कर देगी, अब कर देगी 3। स्पीड ये कर दी गई, मतलब पहले अगर 4 स्पीड थी तो अब स्पीड कर दी गई कम, 3 कर दी गई, तो समय लगेगा ज़्यादा। तो समय देखिए, समय लगेगा, पहले 3 लगता होगा तो अब लगेगा 4। ठीक है, तो क्योंकि समय का अनुपात जो होता है वो रेस मतलब चाल के विपरीत होता है, तो इस प्रकार से समय हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कह रहा है कि 1.5 घंटे में पहुँचता है, 1.5 घंटे देर में पहुँचता है। अगर पहले मान लीजिए 3 घंटे में पहुँचता तो अब पहुँच रहा है 4 घंटे में, मतलब लेट पहुँच रहा है। यूनिट की यहाँ पर बात की गई दोस्तों है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे अंतर कितना आपका आएगा 1, और इस 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 सही 1/2, मतलब 1.5 घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ पर इतनी हो जाएगी। सवाल क्या कर रहा है, क्या कि तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का उसका सामान्य समय कितने घंटा है। उसका सामान्य समय देखिएगा, उसकी सामान्य चाल ये है
और सामान्य समय ये है, ये सामान्य समय है। अगर एक की वैल्यू 1.5 घंटा, 3 कितनी आएगी, तो गुणा करेंगे 3 में, 15 45, 4.5 घंटा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 4.5 घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लिखा गया है कि दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है, तो 4.5 घंटे का सामान्य समय है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर। दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं भी आपको बता चुका हूँ, तो ये सवाल दोस्तों आप लोग अपने आप लगाएंगे, स्वयं लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लगाइएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, ये सवाल भी आप लगा लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, मतलब क्या है, 6/7 गति, मतलब अगर पहले गति थी 7, स्पीड पहले कितनी थी, पहले थी 7, तो अब कितनी होगी, अब हो गई आपके यहाँ पर कितनी होगी, अब हो गई 6। तो स्पीड अगर पहले 7 से अब हो गई 6, तो अगर आप बताइएगा समय कितना हो जाएगा, 6:7। क्यों, क्योंकि चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, आप सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुँचता है। अगर उसको पहले 6 मिनट में पहुँचता, मान लीजिए ये 6 घंटे पहुँचता, तो अब पहुँचता है 7 घंटे में, तो अब टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है। और कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 यूनिट, और एक की वैल्यू कितनी हो रही है, 25 मिनट देर हो रहा है ना, 25 मिनट, एक की वैल्यू आपकी होगी 25 मिनट। अब सवाल को पढ़िए, सवाल करा है कि उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना, सामान्य समय रहा ये यहाँ पर 6। इसके निकालिए वैल्यू कितनी आपकी आएगी, तो एक की वैल्यू 25 मिनट, तो 6 कितनी होगी, 150 मिनट, 150 मिनट। इसको आप हल करिएगा। ठीक है, 150 में कितना होगा, तो ये आपका देखिए, आपका अगर मैं बताऊँ आपको, तो हो जाएगा आपका 120 मिनट और प्लस 30 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा और 30 मिनट, इतना बनेगा। तो 2 घंटा 30 मिनट का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। और आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, कि 150 मिनट को हम लोग घंटे में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया है कि 120 मिनट में आपके 2 घंटे हो जाएंगे और 30 मिनट आपका और बचेगा, तो कुल मिलाकर आपका होगा 2 घंटा 30 मिनट। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 59 नंबर, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटे देर में पहुँचता है। यहाँ पर दोस्तों को देखेंगे उसकी गति कितनी हो रही है, 3/4, मतलब इसकी स्पीड अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, 3। तो इसका समय कितना हो जाएगा, आप बताइएगा, हो जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि समय का जो रेशियो होता है वो चाल के विपरीत होता है। अब कह रहा है कि 1.5 घंटे देर में पहुँचता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए टाइम कितना लग रहा है ज़्यादा, 1 यूनिट, और कह रहा है कि 1.5 घंटा। तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपकी होगी 1.5 घंटा। आपसे कहा उसकी सामान्य गति दर क्या है, उसकी सामान्य गति दर, सामान्य गति दर का मतलब कि पहले कितने तक, 3, तो 3 की निकाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 1.5 घंटा, 3 कितनी होगी, 4.5 घंटा। ठीक है, 4.5 घंटे का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 4.5 घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसके बाद में देखना है प्रश्न नंबर 60 को। ठीक है, 60 नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल नंबर ये आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, मतलब जो इसकी स्पीड है इसको कर देता है 2/3। मतलब क्या है, मतलब अगर पहले इसके 3 थे, अगर पहले इसकी स्पीड 3 थी तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 2। तो यहाँ से दोस्तों आपका निष्कर्ष ये निकला है कि स्पीड जो है ना, ये पहले अगर 3 थी तो अब हो गई 2। अब आप बताइए समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 2:3, ये होगा ना। ठीक है, अब कह रहा है परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, 1 घंटा लेट हो गया। दोस्तों अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से अगर देखें तो कितने लेट हुआ, 1 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी, 1 घंटा, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा हो गई। ठीक है, आपसे कहा अपनी सामान्य गति से, क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। अपनी सामान्य गति का मतलब ये गति है, तो इसके लिए समय आपका ये रहेगा। और 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू आएगी 2 घंटा।
तो वही आपका कहानी है कि यहाँ पर 2 घंटे में पूरा करेगा अपनी सामान्य गति से। तो आप लोग इस बात को भी यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 61 यहाँ पर आ चुका है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। सवाल को सही समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, मतलब क्या है कि चाल की 7/11 चाल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर उसकी चाल है, अगर पहले 11 थी तो अब कितनी हो गई? 7। अब आप बताइएगा समय का रेशियो कितना होगा? 7:11। क्यों? क्योंकि समय का रेशियो चाल के विपरीत होता है। अब यहाँ पर आप बात को थोड़ा आगे समझिएगा। सवाल कह रहा है कि चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। ये बात समझिए। यहाँ पर, वहाँ पर कह रहा था 22 घंटे देर से पहुँचती थी, यहाँ पर कह रहा है कि 22 घंटे में पहुँचती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर उसको पहले 7 घंटा लगता था तो अब उसको लगते हैं 11 घंटा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है, मतलब जो आपके 11 घंटा यहाँ पर 11 यूनिट आ रहा है ना, इसकी आपको वैल्यू रखिए 22 घंटा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सही से पढ़ना है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सवाल गलत कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वो 7/11 चाल करता है ना, तो इस चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचता है। अगर कहता 22 घंटे देरी से पहुँचता है तो इसका अंतर करते हैं, तो यहाँ पर इसका अंतर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 22 घंटे में पहुँचती है, तो इसका मतलब है कि 11 यूनिट की वैल्यू हो गई 22 यूनिट, 22 घंटा, एक की हो गई 2 घंटा, एक की हो गई 2 घंटा, और 7 की कितनी हो गई? 7 की दोस्तों हो गई है 14 घंटा। कि मतलब यहाँ पर कहने का ये हुआ है कि अगर उसको पहले लगता था 14 घंटा, अब लगता है 22 घंटा। आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखिए, अगर स्वयं की चाल से चलेगी तो 14 घंटे पहुँचेगी, अगर चाल कम कर देगी तो 22 घंटे लगेंगे। और आपसे कह रहा है कि अगर वो अपनी चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर बचत कितने हो जाएगी बताइएगा? वैसे 14 घंटा और दूसरे तरीके से 22 घंटा, तो यहाँ पर बचत कितने घंटे की हो रही है? 8 घंटे की। कितने की हो रही है? 8 घंटे की। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 घंटा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 62 को, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी हुई? 6/7 का मतलब 7 से कितनी हो गई? 6। 7 से कितनी हो गई? 6। तो अगर दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि समय कितना होगा, आप बताइए समय का रेशियो क्या होगा? तो जाएगा 6:7। कितना हो जाएगा बताइएगा? 6:7 हो जाएगा, ठीक है। अगर चाल का रेशियो 7:6, समय कितना होगा? 6:7। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो समय आपका यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का, और कह रहा है कि 12 मिनट अधिक लगे, मतलब अगर पहले 6 मिनट लगे तो अब लगे 7 मिनट, तो 1 मिनट अधिक हुआ। इसका मतलब इसका है ये है 12 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट आ गए। आपसे कहा उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगता है? उस दूरी को सामान्यतः, तो सामान्यतः 6 यहाँ पर है और 12 से कितना होगा? 72 मिनट। तो आपका उस तो यहाँ पर कितना आएगा? 72 मिनट, और इसका मतलब हुआ 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 63 नंबर। अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुँचता है, मतलब देर से पहुँचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुँचेगा? दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, तो आप लोग अब इस टाइप के सवाल को स्वयं लगाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को।